रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ। देखो परिंदा भी सुबह, परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गया, मैंने सुबह जाना ही नहीं। ये कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होंगी, और जब मेरी औलाद का टाइम आएगा अल्लाह बच्चों का खर्चा भी मेरी जेब में डालेगा। टेंशन न लो कि 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए तो कहाँ से खिलाऊंगा। जिस अल्लाह ने तुझे खिलाया भाई वो देखो माँ की छातियों में दूध पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, ये बताने के लिए कि इसका पैदा करने वाला इसके रिस्क से गाफिल नहीं है। हर चीज में गोरों की तरह कैलकुलेशन ना किया करो बैठ के। गोरे क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेरे पास अभी $10,000 हैं तो एक बच्चा हो गया तो इसमें इतना कैलकुलेशन करके इतना बच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट क्या, दूसरा हो गया तो ये तो कैलकुलेटर कह रहे ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा, ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मेरा तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी माँ की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते नहीं पहले पैदा हो है भाई, पहले माँ की छातियों में दूध आए फिर हम देखेंगे हाँ भाई आ गया है दूध, अब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह कहते हैं नहीं, मखलूक को आने दो पहले, रिस्क बाद में आएगा उसका। तो इसलिए भाई रिस्क कमाना है, रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अब आप कह सकते हो कि ठीक है हम रिस्क की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वसीम भाई के पास तो इतना पैसा आ गया, फला के पास तो इतना आ गया, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। हमारे कजन थे क्या हैं, वो थे से थे ना बन जाए। वो अक्सर कहा करते थे, ये बात तो कहते थे अब नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अब दीनदार है, कहते यार मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की है कि मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास आ गया और मैं वहीं का वहीं। तो ये एक मुस्तकिल टेंशन है। देखो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया है, परिंदे की मिसाल दी है। परिंदा कंपटीशन में कभी भी नहीं आता, समझ रहे हैं। परिंदा ये नहीं करता कि वो वाले चिड़िया ने वहां जगह उस लोकेशन पे घोंसला बनाया बहरिया टाउन के करीब और मैं लियारी नदी के ऊपर घोंसला, ना 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 ना। परिंदा कहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे घोंसला चाहिए, लोकेशन को वो ज्यादा अहमियत नहीं देते। मैं दुश्मनों से मेरी हिफाजत रहे, ठीक है ना, सर्दी गर्मी से मेरी हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा आप लियारी नदी के ऊपर घर बनाए, वो तो हिफाजत नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि नदी तो नदी है ना। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ के साथ, घर वालों के साथ रहने के लिए छत चाहिए। ये छत अल्लाह इंशाअल्लाह मुयस्सर करेगा, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन कि मेरी अपनी छत हो किराए की ना हो, ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। अल्लाह ने इस रिस्क का वादा आपसे नहीं किया है, ये गरीबी है, ये गरीबी है। बुनियादी जरूरत आपकी सालन रोटी होती है ना। अरे भाई आप गए होटल में, निहारी ले आओ, 2 रोटी ले आया, निहारी ले आया, एक गरीबी मंगवा लोगे, 2 मंगवा लोगे, उसके बाद क्या कहेगा भाई ये गरीबी है, असल जो पैसे थे ना वो प्लेट के थे। अब आपने गरीबी को मकसूद बना लिया, आप जाते ही गरीबी पहले मंगवा रहे हो कि यार 2 निहारी की गरीबियां ले आ। उसको गुस्सा आएगा भाई गरीबी तो जिम्नन होती है। आज जो गरीबी थी ना, जाती घर गरीबी है, ये बुनियादी जरूरत नहीं है। गाड़ी गरीबी है, बुनियादी जरूरत W11 में बहुत अच्छी तरह से पूरी होती है। हमने तो भाई 20 साल W11 में सफर किया है और अल्लाह की कसम अब तरसते हैं कि W11 में बैठे हैं, लेकिन अब शोहरत इतनी हो गई कि वो बैठ नहीं सकते। अब वो W11 वाला भी उठ के आ जाएगा कि मैं नहीं चला रहा, मैं गपशप कर रहा हूं आपसे। वरना आमिर भाई W11 का मजा आपने लिया होगा ना। W11 कराची की बेहतरीन सौगात है भी जी से में 4L में अल्लाह दुश्मनों को भी ना बिठाए। जिस तरह वो चलाता है ना इतनी बड़ी बस को, हम तो जब भी बैठे हैं 2-2 फुट उछल उछल के। हमारे एक जानने वाले रिटायर ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट थे, वो बेचारे कराची की बस में ना कहीं पिछली सीट पे बैठ गए। स्पीड ब्रेकर पे जब उछल के धड़ाम से नीचे गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी में मसला हो गया, उसी में उनकी मौत वाक़ई हुई है।
नेवी का ऑफिसर बेचारा जंगों में शहीद नहीं हुआ, जंगों में शहादत नहीं मिली है, कराची की बस ने उठा के पटकाए और इन्ना लिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया को हदफ नहीं बनाया, जरूरत समझा, कोई मेरी बुनियादी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, मेरी बुनियादी जरूरत किसी अच्छे इलाके, अच्छे से मुराद जहाँ चरसी हीरोइन चीना रहते हों, जरा पढ़े लिखे लोग हों, ऐसी जगह पे मुझे घर मिल जाए जहाँ छत हो, जहाँ बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, बस ये बेसिक ज़रूरत, चाहे वो अपना हो चाहे वो किराए का हो। और नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 वक्त की रोटी मिल गई, पेट भर के सर छुपाने की जगह मिल गई, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका, और वैसे बताऊं जब ये लाइफ स्टाइल होगा ना तो जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज ही होता है आमतौर पर, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा है गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसके कदमों में रख दी। अब अगर ये टेंशन ले रहा है ना बहरिया टाउन की और डिफेंस की और DHA की वो स्कीम में मैंने, तो ये गरीबी की टेंशन है, ये दिल में दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई कि ये मालदार बन तो सकता है मगर इसके सामने फ़क्र का फंदा ऐसे लटका रहेगा जैसे एक जिंदा आदमी के सामने फांसी का फंदा, मौत का फंदा लटक रहा होता है। जो उसकी कैफियत होगी ये कैफियत इसकी होगी। तो भाई पैसा कमाओ, पैसे से दिल ना लगाओ। और दिल से पैसा निकालने का तरीका क्या है? खर्च करो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले ज़माने में बुजुर्गान दीन कड़क कड़क नोट जलवाया करते थे, 5-5 हज़ार के ना, कहते जलाओ इसको। आज इसकी इजाज़त नहीं है, इसमें नुकसान है, लेकिन दिल से निकालने के लिए ना जलवाते थे। तो आप जलाएं नहीं, खर्च करें। कभी कभार ऐसे गड्डी निकाल के किसी अच्छे ट्रस्ट में दे दी, किसी गरीब को दे दी। और सबसे ज़्यादा मिस्दाक पैसा खर्च करने का आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको दो। आजकल लोगों ने हदिये रिश्तेदारों में देना छोड़ दिया है। बस ईद बकरीद पे कोई खाना वाना खिला देते हैं, भाई बहन को लिफाफे में गड्डी डाले, पकड़ा दे, जलेगा। जब ये दिल जले ना, इतना सदका हो कि दिल में आरे चले, तो ये आरे चलने से दिल आईने की तरह शफाफ हो जाएगा। शायर ने कहा है ना, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को दिल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो उसका तरीका ये है कि इसमें ज़रा रंदा चलेगा ना, रगड़ा लगेगा। जब हम वो क्या कहते हैं, वो जो रेगमाल से घिसाई होती है ना, तो सदका करते हुए इतना भी ना करो कि कल दूसरों से भीख मांगनी पड़ जाए, इतना भी ना करो, लेकिन इतना हो कि लगे कि दिल पे घिसाई हो, थोड़ा सा तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका ये है तअमुलुल गिना व तख्शल फ़क्र, कि आपको ये हो कि अगर मैंने सदका किया तो हो सकता है मैं गरीब ना हो जाऊं कल, और अगर नहीं किया तो इस पैसे से मजीद पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब आप सदका करोगे तो नबी ने फरमाया ये सदका सबसे अफजल है, इसमें आपका दिल बहुत जलता है। और अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के लिए देता है वो गरीब तो होता ही नहीं। सदक़े से कभी माल, हमने कभी नहीं किसी सखी आदमी को गरीब होते देखा। तो इससे दुनिया की मोहब्बत कम होगी। हदीस मुकम्मल करके बस बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाया जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला, जब दौलत को हदफ बनाएगा, मुसल्लत कर लेगा, तो फ़क़र का फंदा अल्लाह उसके सामने लटका देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा, यार मैं गरीब ना हो जाऊँ। पैसा है, प्लॉट पड़े हुए, लेकिन डर लगा रहेगा यार मैं गरीब ना हो जाऊँ। दूसरा फरमाया व फ़र्रक़ अलैहि शमला, उसकी फ़िक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे। इतनी टेंशन है, ये काम भी हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये वाला भी हो जाए, पता नहीं सारे काम ठीक होंगे, एक अटका हुआ होगा, उसकी वजह से टेंशन। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे सारे काम ठीक हो रहे हैं, चलो एक नहीं हुआ तो क्या है। तो उसकी फिक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे, उसे पता नहीं चलेगा मेरी असल टेंशन है क्या, मुझे सुकून मिलेगा किस चीज में, इतनी फिक्रें। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, और जिस दुनिया के पीछे भाग रहा है जरूरी नहीं कि वो भी मिल जाए, मिलेगी इतनी जितनी इसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी। ये जो दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं तो सबको पैसा थोड़ी मिल जाता है, बहुत से तो वही मौत तक रोडें ही नापते रहते हैं, सड़कें नापते रहते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता उनके।
फरमाया मिलेगा उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया, तो टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। तो टेंशन नहीं लो। आपको क्यों नहीं भाई, आपको सुबह आपने पराठा खा लिया अंडे के साथ, दोपहर खाना मिल गया, रात खाना मिल, ज़रूरत तो 2 वक्त की थी, मिल 3 वक्त रहा है, इंजॉय करो, मज़ा है, क्या ख्याल है? हाँ, बेगम टेंशन देती है, ये बड़ा मसला है ना शादीशुदा आदमी। तो उसको बोलो भाई देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात ने, हमारी उम्महात ने, आपकी अज़वाज ने जब नबी से ये फरमाया कि हम इस गुर्बत में गुजारा नहीं कर सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई मैं तो इसी तरह मिस्कीन हूँ, तो तालैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमी, कि आओ मैं तुम्हें निकाह से फारिग कर देता हूँ, जाओ जिससे मालदार से निकाह करके रहने रहो। तो यहाँ भी टेंशन लेने का बोलो नहीं, अपनी तरफ से कोताही नहीं करो। ये नहीं कि उधर पैसे लॉकर में छुपा के रखे हुए हैं बैंकों में और बेगम को ये बता रहे जैसे मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, ये नाजायज़ है, ये हराम। अगर वाकई कुदरत की तरफ से आप गरीब हो गए तो बेगम को 2 लफ्ज़ों में बता दें, बेगम साहबा यही मेरे पास आमदन है, इतनी मेरी तनख्वाह है, उसमें इतने ही अंडे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं सिटी स्कूल बीकन हाउस में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, रहने रहो वरना पतली गली से निकलो। तो टेंशन तो लेनी नहीं है ना, खामखा की टेंशन क्यों मुसल्लत की हुई है? लोगों में बदनाम हो जाएंगे, ये भी बड़ा एक मसला होता है। लोग कहेंगे, देखो लोगों को खुश करने के चक्कर में रहोगे। ये कभी भी गधे वाला किस्सा सुना दूं अगर आप इजा सकते हैं, टाइम हो गया इनकी वजह से, आज थोड़ा सा 5 मिनट। वो एक आदमी जो था, बड़ी उम्र का आदमी, अपने बेटे के साथ गधे पे बैठ के सफर कर रहा है। लंबा सफर था, बाप गधे पे बैठ गया, बच्चा आगे आगे। लोगों ने कहा देखो बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है, बच्चे को, छोटे मासूम बच्चे को पैदल किया हुआ है इसने, बेअदब बना रहा है अपनी औलाद को, पे तरस नहीं खा रहा। मासूम बच्चा है भाई, तू तो बाप है, एजेड ठीक है, तेरा कमजोर तो नहीं है ना, छोटे बच्चे को तूने ऐसे मासूम बच्चे पे तरस खाने के बजाय बाप होने का नाजायज फायदा। जब लोगों ने ताने दिए, इसने कहा चलो मैं नीचे आ जाता हूँ, बच्चे को ऊपर बिठा देता हूँ। बच्चे को जब ऊपर बिठाया तो लोगों ने कहा अभी से बेअदब बना रहे बच्चे को, तमीज नहीं सिखा रहा, बच्चे को बाप बनाया हुआ है, खुद क्या बना हुआ है, बेटा बना हुआ है। तो ये बच्चा बड़ा होकर इसका गिरबान पकड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने कहा चलो यार दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। लोगों ने कहा गधा एक है, बंदे 2 बैठे हुए हैं। गधा एक है, बंदे 2 बैठे हुए हैं। तरस नहीं आ रहा जानवर के, गधे के गधा होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो तो गधा है, तुम तो इंसान हो ना। यही ताने होते हैं लोगों के। इसने कहा चलो दोनों नीचे उतर जाते हैं। अब गधा खाली है। लोगों ने कहा गधा वो है, हरकतें इनकी गधों जैसी हैं। बनाया अल्लाह ने उनको गधा, काम इनके गधों जैसे। जब तुम्हारे पास सवारी मौजूद है तो बेवकूफो पैदल क्यों जा रहे हो? गधा वो है, काम देखो इनके गधों जैसे हैं। उसने आगे उठा के दरिया में गधे को फेंका, बोला ऐसे ही ठीक। तो बेवकूफ थे। लोगों को कहने देते भाई आपको जो समझ में आ रहा है आप उस पर अमल करो। लोग जब खुद किसी गधे के साथ सफर करेंगे ना, भुगतेंगे, खुद फैसला करेंगे हमने क्या करना है। इसलिए लोगों की टेंशन मत लिया करो। ये इसका कोई खुदा की, लोग बुराई पे खुश होते हैं, लोग बुरे कामों पे खुश होते हैं, अच्छे कामों पे लोग खुश नहीं होते। आपने जो खोपड़ी में आ रहा है वो करो। जो चीज आपकी इस्तिताअत में नहीं है उस पर टेंशन किस बात की ले भाई आदमी। देखो जेल में कोई कैदी हो और रिहाई का इंतजाम खत्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसके, भाई तू सब्र कर, बस यही जिंदगी गुजार, हंसी खुशी इसी में खुश रहने की कोशिश। एक साहब ने मुझे बताया कि उनको 4 महीने की जेल हो गई और वो जेल भी गलत केस में अंदर। बाहर निकले तो बड़े फिटफाट। मैंने कहा, मैं उनसे मिला तो मैंने कहा जेल में जाके तो लोगों की हालत ऐसी होती है, और गलत केस, मुजरिम भी नहीं थे। कहते हैं मैं जब जेल में गया तो मुझे नहीं पता था कब निकलना है मैंने यहां से। तो कह रहे मैंने कहा अब इसी को एंजॉय करो कॉन्फिडेंस दे। अब क्या करो जब एक चीज अपने इख्तियार में ही नहीं है। तो कह रहे मैं वहां डिप्स लगाता था ताकि थकावट हो और नींद आए मुझे। और अच्छा वो डोले शोले भी ना काफी बन चुके थे उनके बड़े। मैंने कहा क्या कर रहे? कह रहे भाई हम डिप्स लगाते थे, उठक बैठक 400 बैठके ऊपर नीचे, और इस तरह में सारा। और कह रहे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया वो दीवारों से सर मार मार के पागल हो गए वो। तो जो चीज अपने इख्तियार में नहीं होती उसकी इंसान टेंशन नहीं लेता। भाई इख्तियार, गुर्बत
آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں